इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप बेहतर हैं। परमेश्वर ने आपकी हिफाजत की है और आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, तभी आपने किसी भी तरीके से ये समय निकाला है कि आप इस प्रोग्राम को देखने पाए। इस प्रोग्राम का नाम है व्हाई प्रेयर्स मैटर। प्रार्थनाओं से क्या फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है, और हम लोग लगातार ये सीख रहे हैं हमारी प्रेयर्स इफेक्टिव कैसे हो। हम सब चाहते हैं हमारी प्रेयर्स इफेक्टिव हो और वो अच्छा रिजल्ट लेके आए, जो हम मांग रहे हैं वो हो जाए। एंड वी ऑल नो प्रेयर्स गॉड को की जाती हैं, गॉड द फादर को की जाती है, जो रियल गॉड है उनको की जाती हैं, और एंड यीशु मसीह के नाम से की जाती हैं, और तब उस प्रार्थना का जवाब आता है अगर वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग है। सो let's go forward and learn something more today. Are you ready? Last week हमने Exodus chapter 23 में देखा था. Last week we meditated on Exodus chapter 23. We looked into the word of God. और इस हफ्ते हम लोग उसी चैप्टर में आगे चलेंगे। हम लोग ने लास्ट वीक वर्स 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा था, and we meditated on some of the things that we need to improve on ourselves. आइए प्रार्थना करें। God, we look to you. हम आपको देखते हैं, आपको ताकते हैं, हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। आप जो भी बातें करना चाहते हैं अपने लोगों से, जो भी बातें आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, आज सिखाइए और क्लैरिटी दीजिए, ताकि हम कंफ्यूज ना रहें कि हमें कैसे प्योरिटी में चलना है। हेल्प अस गॉड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। देखिए पीपल ऑफ गॉड, why are we meditating on some of these things? हम लोग इसलिए ध्यान दे रहे हैं बिकॉज आप और मुझे रैप्चर रेडी रहना है। अगर हमारी लाइफ में ये गलत बातें हैं, रॉन्ग एटीट्यूड है, तो हम गॉड के साथ नहीं रह पाएंगे, हम उनके पास नहीं जा पाएंगे, हम जीसस की सेकंड कमिंग में उनके साथ नहीं जा पाएंगे। एंड कई दफा लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है सही क्या है गलत क्या है। कई दफा वो कहते हैं हमारी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जाती, बिकॉज ये सब बातें बीच में है एंड वी नीड टू गेट देम आउट। अगर आप लास्ट वीक की टीचिंग सुनेंगे, यू विल बी रियली ब्लेस्ड। उसका लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप वो भी लिंक देखिए। जब हमने 10 कमांडमेंट्स के बारे में बात किया था कि हमारी गॉड के प्रति क्या जिम्मेदारी, गॉड कैसे वर्शिप होना चाहते, वो क्या चाहते हैं हमसे, हाउ डज ही वांट टू बी वर्शिप, एंड आई थिंक यू विल बी रियली ब्लेस्ड। सो लेट्स जस्ट गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स गो इनटू द वर्स नंबर 6, और मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी एंड देन आई विल गो इनटू हिंदी। और वहां कुछ ऐसे लिखा है, यू शैल नॉट परवर्ट द जस्टिस ड्यू टू योर पुअर इन हिज लॉसूट, कीप फार फ्रॉम अ फॉल्स चार्ज and do not kill the innocent and the righteous, for I will not acquit the wicked. And you shall take no bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of those who are in the right. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। तेरे लोग में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। सो देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर इम्प्रूव हो। ऑल ऑफ अस आर वर्किंग ऑन दैट। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट सर्टेन थिंग्स दैट गॉड कमांडेड मोसेस। परमेश्वर ने मूसा को जो बातें कमांड करी, एक्सोडस 23 में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कमांड्स हैं, एंड लेट्स जस्ट गो एंड डिस्कस देम। तो यू शुड नॉट परवर्ट जस्टिस टू योर पुअर इन द लॉसूट। हमने जब लास्ट वर्स देखी थी, हमने उसमें ये पढ़ा था कि क्योंकि कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसी का साथ दोगे। अगर वो गलत है तो उसको पनिशमेंट देनी है। मतलब बेसिकली आई जस्ट रीड द स्क्रिप्चर टू यू। और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना, मतलब जबरदस्ती पक्ष नहीं करना क्योंकि वो पुअर है। बट क्योंकि वो पुअर है हम उल्टा भी नहीं कर सकते कि हम उसका पक्ष ही ना लें।
अगर वो जेन्युइन है, अगर वो सही है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है. ही ऑल्सो डिजर्व द सेम जस्टिस सिस्टम दैट इज फॉर अ रिच पर्सन. तो गॉड न्याय के समय स्वर्ग में ना किसी को देखेंगे कि वो गरीब है या अमीर है. इसीलिए गॉड अपने वही से विजडम से बात कर रहे हैं. गरीब या अमीर, जस्टिस दो. अगर अमीर सही है उसको जस्टिस दो, अगर गरीब सही है तो उसको जस्टिस दो. तो पीपल ऑफ गॉड, कई दफा गरीब लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. हाँ, तूने गरीब के साथ ऐसा किया, तेरे ये हो जाए, वो हमें बद्दुआ देते हैं. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आप पवित्र आत्मा जी की सुनिए और जो होली स्पिरिट कहे उसकी सुनिए. क्योंकि वो पुअर है, उसको कोई हक नहीं बनता कि वो कोई भी अभद्र, गलत या अनैतिक बात करे. आप ऐसे इंसान को जिसका कैरेक्टर गलत है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसको अपने घर में ना घुसने दें, उसको आने ना दें. अभी रिसेंटली हम लोग को जब अपनी एसी सर्विस करानी थी, देयर वाज दिस वन गाय हु केम, और वो घर के दरवाजे को खोलने में भी चोरों की नजर से देख रहा था. एवरीबडी नोटिस. और वो जब बाहर एसी ठीक हो रहा था तो वो चारों तरफ देख रहा था. एंड मेरे आत्मा में भी वही आया, बाकियों की आत्मा में भी वो आया कि वो ये देख रहा है कि घर के अंदर एक्सेस पॉइंट्स क्या हैं. मैंने इमिजिएटली उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ का है, तुम्हारे आधार कार्ड पे पता क्या लिखा है, तुम किसके साथ रहते हो, तुम कौन सी गली मोहल्ले में रहते हो, क्या करते हो और बाकी समयों पे क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है. एंड ही गॉट अ लिटिल शॉक कि मैंने ऐसा सब कुछ पूछ लिया उससे. आई वॉन्टेड भाई, एक चोर चोर जो होता है छुप के आता है. तो मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बॉस को कॉल करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली उसी के सामने. सो नाउ ही इज लोकेटेड. कल को अगर बाई चांस कोई अटेम्प्ट भी होता है, वी ऑलरेडी नो. सो लोगों की नजरों से आप पता लगा सकते हैं. और वो गरीब था. हो सकता है कि मैं ये कहती कि नहीं तो मेरी इमेजिनेशन है, बेचारा गरीब है. नो, गॉड ने आपको विजडम दिया है, प्लीज यूज दैट. गरीब और अमीर है इसलिए आपको उसे छोड़ना नहीं है. जो गलत है वो गलत है और उसके लिए स्टैंड लेना है. और यहाँ पर ये बात बहुत एविडेंट है. और स्वर्ग में गरीब और अमीर दोनों का न्याय उनके कार्यों से होगा. गॉड इस बात को नोटिस नहीं करेंगे, ना औरत को देखेंगे ना आदमी को देखेंगे. उनके कार्यों से देखा जाएगा. जो गॉड ने बातें कही है उसके अनुसार कहा जाएगा. सो प्लीज रिकग्नाइज दैट. हम वर्स 7 देखते हैं. वहां लिखा है, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा. कीप फार फ्रॉम अ फॉल्स चार्ज एंड डू नॉट किल द इनोसेंट एंड द राइचियस, फॉर आई विल नॉट अक्विट द विकेड. कहने का मतलब ये है, गॉड जो गलत काम करता है, जो दुष्टता का काम करता है उसको दुष्ट कहा जाता है. जो विकेड काम करता है उसको विकेड कहा जाता है. एंड गॉड इज नॉट गोइंग टू स्पेयर द विकेड पर्सन. अगर किसी ने किसी का मर्डर करा है या किसी के साथ अन्याय किया गया है, वट एवर रॉन्ग हैज बीन डन, उसके लिए गॉड दंड देंगे. और हमें भी बोला गया है कि हमें गलत लोगों का साथ नहीं देना. लेकिन जब कोई धर्मी जन वहां खड़ा है, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहा, तो आप उसको सपोर्ट करें. आप उसकी साइड, जो निर्दोष है, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है जो उनकी हेल्प कर सकती है उनकी प्रोटेक्शन में, और गॉड आपको देख रहे हैं वहां पर, तो आप क्यों नहीं करेंगे. तो अगर कोई निर्दोष या गॉडली पर्सन या बिलीवर पर्सन है और उसके ऊपर कोई गलत बात थोपी जा रही है और आप वहां खड़े हैं और आपको कुछ पता है, तो आपको मदद करनी है. डू नॉट स्टैंड देयर पैसिव. यू हैव टू हेल्प. इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प पीपल. सो आई वांट टू रीड दैट अगेन. झूठे मुकदमे से दूर रहना. सो अगर दो लोग लड़ रहे हैं आपकी गली मोहल्ले में और वो झूठी बातें हैं, बट क्योंकि वो आपको पसंद है, कहते हैं आजा आजा मेरे साथ खड़ा हो जा. नहीं, आपको ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होना, क्योंकि ये संगति ही गलत है. आपको खुदा से पूछना है कि खुदा, वो कौन से लोग हैं जिनके साथ मैं उठ बैठ सकता हूँ. अगर कुछ लोग बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपको खामखा ब्लेम करने लगेंगे, वो इतने ज्यादा अलर्ट होते हैं, वो खामखा आपको अटैक करेंगे. आपको ऐसे लोगों से बात करने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि वो लोग आपको अपनी बातों में उलझाते हैं. तो आपको उनसे बात क्यों करनी है. आप उन बातों को ड्रॉप करेंगे. आप ऐसे लोगों की कंपनी को ड्रॉप करेंगे. यू डोंट नीड सच कंपनी. आपने कई दफा लोगों को नोटिस किया होगा,
बात कुछ है, उसको घुमा करके कुछ करेंगे और लगातार, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उनके साथ। प्रेयर कीजिए, कोशिश करिए कि वो बदल जाएं, लेकिन अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो बेटर है कि आप उनकी संगति को छोड़ दें और आप उनके लिए दूर से प्रेयर करें। आर यू गेटिंग मी? आगे देखते हैं। घूस ना लेना, क्योंकि घूस लेना भी लोगों को अंधा कर देता है। सो हमारे इंडिया में तो बहुत ब्राइब चलती है, यू नो, इट्स लैंड ऑफ ब्राइब्स। सब लोग ब्राइब मांगते हैं, और अभी कोविड के टाइम पर हर चीज का रेट बढ़ा करके उस पर भी ब्राइब ली जा रही है। ऑल काइंड्स ऑफ ब्राइब इज देयर। सो गॉड मना कर रहे हैं ब्राइब लेने को। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। और उन्होंने कहा है कि ये ब्राइब हमें अंधा कर देती है। हमें लग रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ये हमें बहुत फायदा देगा, हम गोल्ड खरीदेंगे, हमारे मकान की ईएमआई निकल जाएगी। लेकिन जो पैसा गलत है, गॉड उसे घूस कह रहे हैं, गॉड उसे इलीगल कह रहे हैं, वो उनको पनपेगी नहीं। हमें इंडियन सिस्टम में कई दफा देनी पड़ती है घूस। मैंने देखा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आई थी हमारे भाई बहनों के साथ, उन्हें रो रो करके वहां पे घूस देनी पड़ी, और होली स्पिरिट ने अलाउ किया वहां पर देने के लिए, और वो उनको गॉड ने वो पैसा वापस दे दिया। देखिए, घूस देने के लिए दो लोग होते हैं, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। बड़ा सिन किसका है? मांगने वाले का। और उसका साथी बन जाता है देने वाला। कहता है चलो दे ही देते हैं, जल्दी काम हो जाएगा, मेरा फायदा होगा, मेरा टाइम बचेगा। और ये दोनों पार्टीज अगर अपना काम स्टॉप कर दे तो घूस लेना बंद हो जाएगा ना, राइट? हाउएवर, हमें एक बात समझनी है, जो ले रहा है उसका काम, उसका वो पैसा कभी पनपेगा नहीं। गॉड उसे कभी फ्लरिश नहीं करेंगे। बरकत बरकत आती है जब हम दसवांश देते हैं, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा देते हैं, ऑफरिंग देते हैं चर्च में, जो गॉड ने सिखाया है अपनी बाइबल में। तो जब हमारे पास 90% पैसा बचता है दसवांश देने के बाद, उस पे खुदा की बरकत आती है। और बरकत ऐसी चीज है कि आपके 1 रुपए को 1 करोड़ की पावर दे सकती है। लेकिन जो लोग ब्राइब लेते हैं या देते हैं, जो ले रहे हैं, वो उसको ले लेते हैं, सोचते हैं मैं कितना रिच हो गया। वो पैसा उसका करोड़ों रुपया, अगर उसने ब्राइब ली है, 1000 रुपए ली है, 10,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए लिए, इस वक्त जो कोरोना के टाइम पे लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं, वो पैसा कहीं और ही निकल जाएगा और उनको बरकत नहीं मिलेगी। वो उनकी सारी बरकत खत्म हो जाएगी। पैसा उनकी जेब में जैसे छेद हो जाएगा और अलग अलग गलत चीजों में वो निकल जाएगा, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उनकी लाइफ में नुकसान होगा। शुरू शुरू में मजा आ रहा है ना, लेकिन बाद में नुकसान होगा। और जो लोग घूस दे करके काम कराते हैं, वो सोचते हैं मेरा काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। उन लोगों के कामों में भी बददुआ लग जाती है, कर्ज आ जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। वो तब लग रहा होता बस जल्दी से हो गया, थैंक गॉड, अच्छा हुआ मेरा काम हो गया, मुसीबत से निकला, लेकिन उसमें भी कोई बरकत नहीं होती है। गॉड्स पीपल, गॉड अप्रूव नहीं करते ब्राइब देने के लिए या लेने के लिए। प्लीज अपने एटीट्यूड को बदलिए। प्लीज इस कोविड के समय पे लोगों से पैसा मत बनाइए, ये गलत है। जो चीज आप किसी की हेल्प कर सकते हैं फ्रीली, बाइबल में लिखा है फ्रीली यू हैव रिसीव फ्रीली गिव। आपको सब कुछ फ्री में मिला है। आपको लंग्स फ्री में मिले हैं, ऑक्सीजन फ्री में मिला है, तो आप दूसरों का ऑक्सीजन जो मशीन है आप दे दीजिए। अगर आप फ्री में दे सकते हैं आप फ्री में दे दीजिए। आपको गॉड बहुत ब्लेस करेंगे, क्योंकि गॉड देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। गॉड को हर छुपी चीज पता है। आपकी कोई भी बात हो सकता है दुनिया ना जानती हो, गॉड को सब दिख रहा है और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे उस वक्त देखा जाएगा आपने क्या अच्छे काम किए, अपने पड़ोसियों के लिए क्या करा, आपने किस तरह की प्रार्थनाएं करी, आपने किसके लिए तरस रखा, आपका कैरेक्टर क्या है, वो चेक किया जाएगा। और उस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि आप हेवन जाएंगे कि आप हेल जाएंगे। पीपल ऑफ गॉड, प्लीज प्लीज गॉड के आने की तैयारी कीजिए। वो बहुत जल्द आने वाले हैं। गॉड के आमद की तैयारी कीजिए। और हम फिर से देखते हैं 8th वर्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट
वहां पर लिखा है घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। कई दफा धर्मियों की अच्छी अच्छी बातें हैं और वो घूस देने वाला उनको पलट देता है। प्लीज आप ऐसा मत करिए। वो धर्मी लोग हैं, एंड में गॉड उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और जो भी आपने उल्टा है वो गॉड सीधा कर देंगे। लेकिन आपके साथ क्या करेंगे वो आप देखेंगे। आप धर्मियों के साथ गलत काम मत कीजिए। जो खुदा के लोग हैं उनके बारे में गॉसिप मत कीजिए। पास्टर्स के विरोध में गॉसिप मत कीजिए और अपने मन में कड़वाहट मत रखिए। अगर आपको पता है कि आपके पास्टर आपसे हमेशा सही बात बोलते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है कि वो आपके दिल को तोड़ें, उनका लेना देना है कि आप पवित्र हो जाएं। तो आप प्लीज ऐसे पास्टर के लिए बुरी बातें मत निकालिए। आप उनके दिल को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप होली स्पिरिट से पूछिए कि प्रभु ये बातों का क्या करना है, और अगर वो सच है, अगर वो सच्चे हैं तो आप उन्हें ब्लेस कीजिए। आप उनके लिए जो भी कर सकते हैं। सबसे कीमती चीज इस वक्त है उनके लिए प्रेयर करना, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना। और जो आप नहीं करें वो है उनके बारे में गॉसिप करना या झगड़ा करना या उल्टा समझना। मौका दीजिए और उनकी बातों को सीरियसली लीजिए, क्योंकि गॉड ये बात देखेंगे। धर्मी जन की रक्षा गॉड करते हैं, अपने बंदों की रक्षा गॉड करते हैं, अपने नबियों और अपने पास्टर्स की रक्षा भी खुदा करते हैं। आप अलर्ट रहिए, बी केयरफुल, क्योंकि वो आपको गॉड के वर्ड्स बता रहे हैं, गॉड का सलाह मशवरा बता रहे हैं। उनको आपसे कोई पर्सनल गेन नहीं है, वो हमेशा गॉड को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर योर थॉट्स? आपकी सोच विचार उनके लिए क्या है? आपकी सोच विचार अपने लिए क्या है? आपकी सोच विचार अपने परिवार के लिए क्या है? बाकी के धर्मी भाई बहनों के लिए क्या है? सोचिए, अपनी सोच के बारे में सोचिए। आप क्या क्या सोच रहे हैं सोचिए, अपनी सोच को उलटिए। इससे पहले कि आप दूसरों की बुराई मन में सोचें, दूसरों को डाउन करें, आप अच्छी बातें सोचें, जो उत्तम है सोचें। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं हम रैप्चर रेडी हो। जब यीशु मसीह हमें लेने आए हम लोग रेडी हों। हम ये चाह रहे हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। तो कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें? बाइबल बताती है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 में, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। I'll read this in English. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. This is a very important scripture, Philippians 4:8, to train our mind. हमारा माइंड बहुत अलग अलग बातें सोचता है, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो क्या सोचे, ताकि ये एक प्रैक्टिस है। इट विल टेक सम टाइम टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो वी हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज हमें क्या करना है? रैप्चर रेडी होना है। सो कमिंग बैक टू आवर स्क्रिप्चर्स, हम आगे पढ़ेंगे। परदेसी पर अंधेर ना कर, तुम तो परदेसी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। आप सब जानते हैं कि इजराइल इजिप्ट में स्लेव बन गया था, वो परदेसी था। मैं ये जानती हूँ कि जब मैं अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करती थी, फर्स्ट टाइम जब मैं सिंगापुर गई तो मुझे बहुत डर था सिंगापुर का। आई थॉट माई गॉश, कितने स्ट्रिक्ट लोग होंगे वो, एंड आई वाज फुल ऑफ अलर्ट। मतलब हमेशा मैं अलर्ट रहती थी, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। वहां तो आप च्युइंगम भी नहीं खा सकते, मैंने कोई कूड़ा गलत तो नहीं फेंक दिया। एंड आई वाज ऑलवेज वेरी अलर्ट एंड अ लिटिल बिट फियरफुल। मैं डरी हुई भी थी। लेकिन जब मैं लिटरली 40 टाइम्स प्लस गई हूँ सिंगापुर, लेटर ऑन आई बिकम वेरी कैजुअल। मैंने रियलाइज करा कि हिंदुस्तानियों का बहुत इज्जत है सिंगापुर में, और भाई बहन ये मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए थे। मैं अपने आप को अब
एक परदेसी की तरह फील नहीं करती थी, पर करती थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यू स्टिल हैव टू बी वेरी अलर्ट इन वेरियस वेज, इट्स अ स्ट्रिक्ट कंट्री। और ऐसे कई देशों में मैं गई और मैंने देखा कि मैं कई दफा घबराती थी। मुझे याद है जब मैं बैंगलोर में थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था, मेरी बेटियां हॉस्टल में, स्कूल में थी, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे, और मैं कभी किसी भी सिटी में बाहर गई नहीं थी। एंड इट वाज अ वेरी फनी टाइम फॉर मी। एंड मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, मुझे रियलाइज होता था कि आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब वहां पे कनाडिगास थे और भी कल्चर के लोग थे, लेकिन सब कुछ अलग था, सिस्टम अलग था। एंड मुझे बहुत शुरू में डर, बेचैनी, घबराहट लगती थी, और मैं हमेशा अलर्ट रहती थी कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, कोई मुझे पकड़ ना ले। मैं अगर सड़क पे भी चल रही हूँ, अपना बैग पकड़ के चलती थी, सपोज मेरा कोई बैग ले जाएगा तो मैं कैसे पुलिस कंप्लेन करूंगी, कहाँ जाऊंगी। सो यू नो देयर वाज अ स्ट्रेस, ऑलवेज, हमेशा स्ट्रेस था। बट मिस्रियों के साथ जब इजरायली रहते थे, व्हेन द इजराइलिट्स वर लिविंग विद इजिप्शियंस, वो स्लेव्स थे उनके, स्लेव मेंटालिटी में आ गए थे। दे फेल्ट पथेटिक अबाउट देमसेल्व्स। और गॉड को इससे फर्क पड़ता है। गॉड चाहते हैं कि जो स्ट्रेंज लोग हैं, जो नए लोग हैं, हम उनकी केयर करें। मुझे आज भी याद है कि मैं एक ट्रेन में आ रही थी, एंड एक लेडी मेरे सामने बैठी हुई थी। आई डोंट नो वो किस कंट्री की थी, आई थिंक शी वॉज अमेरिकन में बी, या तो हमारी थोड़ी सी बात हुई। उसने मुझसे पूछा कि मैं सो एंड सो शहर से आ रही हूँ, और दिल्ली में कोई अच्छे होटल्स हैं, और क्योंकि मुझे अगले दिन अपनी ट्रेन पकड़नी है, टू गो टू सम अदर सिटी। सो आई न्यू शी वॉज अलोन, और उसके पास मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत पैसे। तो मेरे मन में आया, होली स्पिरिट ने डाला कि इसको बोलो कि तुम्हारे घर चले। पर मेरे घर में तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इट वॉज इन अ वेरी बैड शेप। एंड आई सेड गॉड, क्या इतने गंदे घर में मैं लेके जाऊंगी, वहां पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट होली स्पिरिट की प्रॉम्प्टिंग थी। सो आई सेड देखिए, मेरे, आई मीन आई एक्सप्लेन टू हर इन इंग्लिश, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कोई ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन मेरा बेडरूम में एक एक इंसान की जगह है, यू कैन, आप चाहें तो आज रात को आप रह सकती हैं। सो शी सेड ओके फाइन, मैं आपके साथ चल सकती। फिर वो आई, uh, रही, हमने मतलब मैंने उससे पूछा आप क्या खाएंगी, एंड मैंने कोशिश करी कि उसका तरह का खाना मैं उसको दे सकूं। आई मेड हर सम सैंडविचेस जिस तरह के वो खा सकती थी। एंड देन शी लेफ्ट, शी स्टेड द नाइट, और वो अगले दिन चली गई। एंड आई डोंट नो हर नेम, मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिली हूँ। और मुझे आज भी याद है कि मैं ट्रेन में थी, मैं अपनी बेटियों से मिलने जा रही थी, तो एक आंटी थी जो कि कम से कम 70 ईयर्स थी, बट शी वाज सच अ स्वीट हार्ट, एक बुजुर्ग औरत। और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, और उनका दिल इतना पवित्र था, और वो इतनी रिलैक्स थी, चिल कर रही थी, शायद किसी आश्रम में जा रही थी, अपना भजन कीर्तन करने जा रही होंगी। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा आंटी, मैंने आप जैसे बहुत कम लोग देखे, एंड होली स्पिरिट सेड इनको कुछ पैसे दे। उस वक्त मेरी तनख्वाह शायद 9,000 रुपए थी। एंड मेरा हर पैसा बहुत कीमती था, मैं लिमिटेड अमाउंट लेके जा रही थी, मुझे अपने बच्चों को पैसा देना था। मैंने कहा गॉड, मेरे पास तो पैसा नहीं है। गॉड ने कहा 2 पैसे। सो मैंने कहा कितना देना है, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 100 रुपए दिए थे कि 500 रुपए दिए थे, बट कुछ दिए थे। मैंने कहा आंटी प्लीज बुरा मत मानना, मेरा मन कहता है कि मुझे आपको कुछ देना चाहिए, प्लीज आप ले लेंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर तू प्यार से दे रही है तो मैं ले लूंगी। एंड मुझे उन आंटी का कोई नंबर नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम वो कहाँ गई। बट यू नो, कभी कभी दूसरों के बारे में गॉड के अनुसार सोचना पड़ता है। आई थिंक मैंने उनको 100 रुपए दिए होंगे, बिकॉज मेरे पास ज्यादा नहीं थे, ज्यादा नहीं दिए थे मैंने उन्हें। बट शी वॉज हैप्पी। बाद में जब मैं घर लौटी, मेरी तनख्वाह आ गई थी, तो मेरे पास पैसा था। मैंने कहा काश कि मेरे पास उनका नंबर होता, काश कि मैं उनको और पैसा दे पाती, लेकिन गॉड उस वक्त उतना ही देना चाह रहे थे। सो पीपल ऑफ गॉड, अलग अलग समय पे हमें दूसरों का ख्याल रखना है। अगर कोई स्ट्रेंजर है, बाइबल कहती कभी कभी हम लोगों ने अनजान लोगों को बुलाए, देवर एंजल्स, लेकिन अभी कोरोना के समय पर आपको किसी को घर पे नहीं बुलाना है, ना आपको किसी के घर पे जाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और अभी बाहर नहीं जाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव कोरोना की ना आए,
वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना। सो आई विल जस्ट रीड द स्क्रिप्चर अगेन। परदेसी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेसी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। डोंट oppress a sojourner, you know the heart of a sojourner, for you were sojourners in the land of Egypt. So people of God, we just learning to have a better character. हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं हम लोग रैप्चर रेडी रहें, हमारा कैरेक्टर इंप्रूव हो ताकि गॉड हमारी प्रेयर सुने। और सबसे बड़ी बात, हमारा कैरेक्टर इंप्रूव होगा तो आप और मैं गॉड के पास जा पाएंगे। और इन सब समयों में जब आप अपना कैरेक्टर इंप्रूव करें, आप एक मैग्नेट बन रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, नॉट इन अ बैड वे, बट दे विल से आप में क्या खास बात है, आप इतना अच्छे से चलते हैं, आपकी सारी बातें अलग है, मुझे भी जानना है आपके बारे में। एंड दे वुड बी अट्रैक्टेड टू योर एटीट्यूड, योर कैरेक्टर, आपकी शांति। और तब आप उनके साथ गॉस्पेल शेयर कर पाएंगे जो हमें करना है। जीसस ने कमांड दिया ना, गो एंड प्रीच टू एवरीवन, सबको बताना है। इस कोरोना टाइम में हम लोगों के लिए प्रेयर करें, उनको गॉड के नजदीकियों में लेके आए, ताकि वो भी सच्चे और मिरेकल करने वाले गॉड को जान सकें, that he is the real God, he is a miracle God। आइए हम लोग प्रार्थनाओं में चलें। आज आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है अपने मन पे हाथ रखिए, गॉड से मांगेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गॉड से पश्चाताप करते हैं कि अगर ये सब गलत बातें हमने करी हैं या हमारे मन में है तो वो हम चेंज हो, हम उनके लिए माफी मांगे, या जो भी गलतियां हमने की। आइए प्रार्थना करें। फादर गॉड, इन जीसस नेम, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। वी हैव मिस्ड द मार्क, वी हैव बीन बैड। हमने लोगों के साथ बुरे बिहेवियर किए हैं और आपको बहुत दुख लगा है। आपने तो उन दूसरे लोगों के लिए भी अपनी जान दी है यीशु मसीह, और आप उनको भी उतना ही सेव करना चाहते हैं जितना हमें सेव करना चाहते हैं। गॉड फॉरगिव अस ऑफ ऑल द इविल दैट वी हैव डन। जो भी पाप हमने किए हैं हम उन सब के लिए पश्चाताप करते हैं। प्लीज फॉरगिव अस डैडी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे सारे पापों का रिकॉर्ड फाड़ के फेंक दीजिए। मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स, हमें यीशु मसीह जैसा बना दीजिए ताकि हम उनके जैसे लगे, उनके जैसे सोचें, उनके जैसे सुने, उनके जैसे करें, उनके जैसे चलें, और आपके मन को भा जाएं और पवित्र आत्मा के दिल को कभी ना तोड़ें। हेल्प अस गॉड, हेल्प अस। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो डालिए, हमारी सारी इनिक्विटीज को फॉरगिव कर दीजिए। जो भी कवेनेंट्स, ब्लड कवेनेंट्स और वाचाएं या एनिमल सैक्रिफाइस हमारे विरोध में की गई है, उसको एनिहिलेट और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हमारे ऊपर से सारे कर्सेस को, सारे श्रापों को तोड़ दीजिए और यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है आप ही प्रभु हैं। और मैं मानता हूं कि आप ही प्रभु हैं। आप क्रूस पे गए, आप मारे गए, आप गाड़े गए और आप तीसरा दिन जी उठे। आप मेरे प्रभु हैं। मेरी मदद करिए कि मैं पवित्र जीवन बिता सकूं और ये सारी गंदी बातें अपनी जिंदगी से निकाल सकूं, ताकि अगर आज रात को आप आ जाएं तो मैं आपके साथ उठा लिया जाऊं। यीशु मसीह, मुझे आप ही के साथ जीना है, स्वर्ग में जीना है, स्वर्ग में आना है, अपने पापा के साथ आना है। मुझे नर्क में नहीं जाना। मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने ये प्रेयर करी है तो आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप इस मैसेज को दोबारा से सुनिए, प्लीज इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इट जस्ट बिकम सो इजी। जो बात आप सबको नहीं कह पा रहे हैं, आप पहले संदेश सुना दीजिए, उसके बाद आप उन्हें समझा दीजिए, सिखा दीजिए, क्योंकि हमें कैरेक्टर में चलना है, राइट? सो आइए हम लोग बाकी लोगों के लिए प्रेयर करें। परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके सारे बच्चों को आपके सामने लाती हूँ। प्रभु, बहुत सारी प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी इच्छा के अनुसार इन रिक्वेस्ट को सुन लीजिए और मेरे भाई बहनों की मदद करिए। प्रभु, कोरोना से सबको ठीक करिए। परमेश्वर, कोरोना खत्म करिए और मदद करिए। प्रभु, मदद करिए हमारे देश की, हमारे देश की रक्षा कीजिए, इजराइल की रक्षा कीजिए, मदद करिए इजराइल में। परमेश्वर, दया कीजिए। परमेश्वर, ब्लेस करते हैं इजराइल को यीशु के नाम से, आमीन।
आई होप यू आर ब्लेस्ड। आइए एक गाना सुनते हैं। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं।
आई होप आपने कुछ सीखा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बातें हमारे अंदर हैं, जो डिसेप्टिव हैं, जो हमें खुद की ही बातें नहीं दिख रही हैं, वो दिख जाएं ताकि हम प्योरिटी में आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। विल कीप प्रेइंग फॉर यू। जो भी आपके प्रेयर पॉइंट्स हैं हम उन्हें नोट कर लेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।